एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप MJPRU बरेली से बीएड फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहे हैं और यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एनी कॉलेज which is affiliated to MJPRU बरेली, then this video is going to be very beneficial for you। क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि टोटल कितने पेपर्स होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, आपको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या प्रैक्टिकल वर्क रहता है और सब्जेक्ट का वेटेज क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। देयर आर टोटल 10 पेपर्स इन बीएड फर्स्ट ईयर, जिसमें से आपको सिर्फ 9 ही पेपर्स का रिटन एग्जाम देना होता है। पेपर जो आपका 8th होता है दैट इज प्रैक्टिकल। सो जो आपका पेपर 1 रहता है दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विच इज ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका इसका एग्जाम होता है। 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलते हैं, तो आपका जाकर टोटल 100 होता है। देन पेपर 2 रिमेन सेम एंड पेपर 3 भी आपका सेम 80 मार्क्स का होता है, इंटरनल 20 मार्क्स एंड टोटल 100। अब मैं आपको इसका एक पेपर दिखा देती हूँ। आई हैव पेपर 2 ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। सो इसमें आपको क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले, फिर आपको करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। सो बीएड में बस आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट्स करने होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई MCQs और कुछ नहीं आता है। सो आपको जो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 है उसमें एनी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता है लॉन्ग। हियर यू कैन सी दैट आपको कितने क्वेश्चंस गिवन है। यू हैव टोटल 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड ईच कैरी 15 मार्क्स। सो आप उसके अकॉर्डिंगली 6 to 7 पेजेस का एक लॉन्ग लिख सकते हो। देन शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर में यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस और आपको टोटल जो मिलते हैं दैट आर 7 क्वेश्चंस। 7 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स। सो उसी के अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन ऑफ 1 or 2 पेजेस। आप इससे ज़्यादा लिख भी नहीं पाओगे बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। और ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ईजी है क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग ही करने होते हैं, बट इसमें भी कई बार आपका पेपर छूट सकता है, तो आपको एक ड्यूरेशन बना के चलना पड़ेगा कि किस में कितना अटेम्प्ट करना है। सो आई होप कि आपको पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 का पेपर पैटर्न और उसमें क्या क्या आता है वो समझ में आ गया है। Now let's move on towards paper 4 to paper 10। तो चलिए, पेपर 4 जो होता है दैट इज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पेपर 5 इज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। सो ये पेपर 4, 5, 6 ये सब आपके 40 मार्क्स के होते हैं और 40 मार्क्स में से आपको इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बट इसमें थोड़ा सा आपका ये जल्दी हो जाता है क्योंकि आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं लॉन्ग में एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। नाउ अगेन यू कैन सी यहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वहाँ पे 5, यहाँ पे 4। शॉर्ट में यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे शॉर्ट में 1 2 3 4 5 6 7 ही मिलते हैं शॉर्ट में, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 4 करने होते हैं, जिसमें से ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। सो ये हमारा पेपर जो 40 मार्क्स के होते हैं उनका पैटर्न रहता है। ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का पेपर है मेरे पास। बाकी ये जो आपका पेपर 7 है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, तो पेडागोजी में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की पेडागोजीज होती हैं। आपको जो अपना सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पेपर अटेम्प्ट करना होता है। लाइक मेरा टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस था, तो मैंने ये वाला पेपर दिया था। अब बात करते हैं लास्ट के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं EPC 1, 2 एंड 3 के बारे में। EPC स्टैंड्स फॉर इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। तो इसका जो पेपर 1 होता है EPC 1, इसका कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें आपको डायरेक्ट इंटरनल मार्क्स मिलते हैं कॉलेज की तरफ से 50, जिसमें से वो लोग 45 तो आपको दे ही देंगे। देन EPC 2 ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन, इसका आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है सेम पेपर पैटर्न पे जिसका जैसे इन वालों का होता है 40 मार्क्स का। 40 और 10 आपको इसमें इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपका टोटल बनेगा 50 मार्क्स। सेम गोज़ विद ICT ऑल्सो, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका भी 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 10 इंटरनल के एंड टोटल में आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। नाउ इफ़ वी लुक हियर, तो हमारे जो टोटल जितने भी पेपर्स हैं दैट इज़ 9 पेपर्स,
इन सब का मिलाकर एंड जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट वाला, वो सब मिलाकर आपको यहाँ पे जो टोटल बनता है दैट इज़ 650। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे है प्रैक्टिकल एंड फील्ड इंगेजमेंट। अब ये क्या होता है? सो इसमें बेसिकली आपको आपके कॉलेज की साइड से एक स्कूल अलॉट किया जाता है। आप वहाँ पे स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है, लाइक एंड असेंबली कैसे ले रहे हैं वो लोग, और उनकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहती हैं स्कूल को चलाने में। तो ये सभी चीज़ें आप वहाँ पे जाकर ऑब्ज़र्व करेंगे। आपको क्लासेस अलॉट की जाएंगी, आप वहाँ पर देखेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे भी टीचर के साथ। सो ये सब आपको वर्क करना पड़ता है। इसके 50 मार्क्स होते हैं, तो आपका टोटल जो बनता है दैट इज़ 700। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं और क्या क्या फाइल्स बनानी पड़ती हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास टोटल पेपर्स होते हैं कितने, 10, जिसमें से सिर्फ 9 का ही रिटन एग्ज़ाम होगा। सो वी हैव टू मेक द असाइनमेंट ऑफ ऑल दीज 9 पेपर्स। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं PDF फॉर्मेट में आ जाते हैं आपके ग्रुप पर। सो यू हैव टू डू दैट। सेकेंड थिंग होता है इन्हीं का प्रैक्टिकम वर्क। सो इन सारे ही 9 या फिर आई थिंक 10 सब्जेक्ट्स का ही होता है प्रैक्टिकम वर्क। वो आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस देते हैं, बट वो क्वेश्चंस थोड़े से रिसर्च और थिंकिंग बेस्ड होते हैं। तो प्रैक्टिकम वर्क में भी आपको यही सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे और आपको असाइनमेंट भी बनाने हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट वी हैव माइक्रो टीचिंग प्लान एंड ऑब्जर्वेशन फाइल। सो माइक्रो टीचिंग प्लान क्या होता है? सपोज आपने यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लिया, सपोज आई हैव टेकन बायोलॉजिकल साइंस। सो यहाँ पे बायोलॉजी का आपको पूरा टीचिंग प्लान बनाना पड़ेगा कि क्लास 7th में आपको कोई पीरियड मिल रहा है तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। तो यहाँ पे आपको एक पूरा टीचिंग प्लान बनाना पड़ता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट ऑल दीज थिंग्स, आपको इसको एक पर्टिकुलर क्लियर बैग में रखना पड़ेगा एंड यू हैव टू सबमिट इट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल टाइम। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ भी प्रॉब्लम है देन फील फ्री टू कॉमेंट। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक डेफिनेटली। बाय बाय, होप इट हेल्प्स।